हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आज आपके बीच हम आरोह भाग 2 पद्य खंड के फिंगर टिप्स रिवीजन के लिए कुछ ट्रिक्स लाए हैं, कुछ बातें लाए हैं। पिछले लेक्चर में हमने गद्य खंड के फिंगर टिप्स रिवीजन को देखा था। आज हम पद्य खंड का फिंगर टिप्स रिवीजन यानी कि एकदम से लास्ट मिनट रिवीजन जिसको आप कह सकते हैं, वो लेकर के आए हैं। तो सीधे सीधे बिना समय गंवाए हम आप सभी का अपने लेक्चर में स्वागत करते हैं और चलते हैं आज के इस लेक्चर पर। देखते हैं कि क्या क्या है। बहुत कुछ खास है आज के लेक्चर में, देखेंगे बहुत सारी नई चीज़ें, नयापन, नए अंदाज में। आप भी नोट करिए अपनी कॉपी पर, इसको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो देखते हैं कि क्या कुछ है। ओके, हरिवंश राय बच्चन से शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर आपका जो है वो हरिवंश राय बच्चन जी का ही है। चैप्टर का नाम है आत्म परिचय। इसमें खुद के बारे में बताते हैं कि कैसे किसी की याद बहुत सताती है। तुमको भी सताती होगी किसी की याद, पर इन दिनों याद मत कीजिए उसे, कुछ दिनों के लिए भूल जाइए, बेहतर रहेगा। अन्यथा समझते हैं कि फिर आपको कक्षा 12वीं और उसकी असफलताओं की याद आएगी। इसलिए अभी थोड़ा कैरियर पे फोकस कीजिए, फिर याद करिए। बहुत समय डला है अभी तो याद करने का। हरिवंश राय बच्चन को देखिए, जन्म 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। गुरु 1907 की जब बात आए तो आपकी किताब के अन्य दो लोग भी ऐसे हैं जिनका 1907 में जन्म हुआ है। कौन कौन है? महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का भी 1907 में हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनका भी 1907 में हुआ। तीनों का उत्तर प्रदेश में हुआ। हरिवंश राय बच्चन का इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, महादेवी वर्मा का फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में, और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का बलिया उत्तर प्रदेश, आरत दुबे का छपरा। ठीक है। रचनाएं देखो, मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश, इसके अलावा भी है निशा निमंत्रण, आरती और अंगारे। ठीक है। नए पुराने झरोखे, क्या भूलूं क्या याद रखूं, 10 द्वार से सोपान तक, नीड से निर्माण, तो बहुत सारी रचनाएं हैं। बच्चन ग्रंथावली, इनका एक पूरा जीवन वांग में है, यानी कि पूरा जीवन चरित कह सकते हो, जो कि 10 खंडों में प्रकाशित है। किसने में? अगला देखो, कवि क्या लिए फिरता है? मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूं। आपको भार कब लगने लगती है कोई चीज? जब आप उसमें इंटरेस्टेड ना हो, जब आपकी रुचि उसमें ना हो, जब वो आपकी मैटर ऑफ चॉइस से मेल ना खाए। कोई 40 किलो का गार्बेज का आप बोरी उठा लीजिए, वो आपको निसंदेह भार लगेगी। वहीं 40 किलो की लड़की उठा लीजिए, तो समझिएगा कि हरिवंश राय बच्चन को पसंद नहीं आ रही अपनी जिंदगी, और ना ही ये दुनिया पसंद आ रही हरिवंश राय बच्चन को, इसलिए भार लगता है। जग जीवन का भार लिए फिरते हैं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरते हैं, सांसों के 2 तार लिए फिरते हैं। क्या क्या लिए फिरते हैं? ठीक है, सांसों के 2 तार लिए फिरते हैं। और क्या लिए फिरते हैं बाबू जी? शीतलवाणी में आग, निजरोदन में राग, उन्मादों में अवसाद, यानी कि हर उल्टी चीज लिए फिरते हैं। ठीक है। यानी कि यहाँ विरोध क्या प्रदर्शित हो रहा है? विरोध प्रदर्शित हो रहा है। मैं कंप्यूटर की तरफ देख लेता हूँ। आप सोचते हो कहाँ देखता है गुरु? तो कंप्यूटर की तरफ देखता रहता हूँ, क्योंकि हमारा असिस्टेंट वगैरह यहाँ कोई है नहीं, तो पूरा काम मुझे ही संभालना पड़ रहा है अकेले। ठीक है। देखता रहता हूँ कि वीडियो वगैरह सही से आ रहा है, आवाज़ पहुँच रही है वहाँ तक कि नहीं, है ना। तो विरोध प्रदर्शित हो रहा है। विरोध ना होते हुए विरोध प्रदर्शित हुआ। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास अलंकार। विरोधा। तो पूरा चैप्टर जो है हरिवंश राय बच्चन का ये आत्म परिचय, इसमें ये विरोधाभास अलंकार से घिरा हुआ है। किस अलंकार से? अगर विरोधाभास अलंकार की परिभाषा और उदाहरण आपको पूछा जाए तो इसमें भी लिख सकते हैं, जहां विरोध न होते हुए विरोध प्रदर्शित किया जाए वहां विरोधाभास अलंकार हो सकता है। उदाहरण में हरिवंश राय बच्चन का ही कुछ लिख दो, है ना। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर में हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। मतलब देख रहे हो, एकदम से भावुक करने वाली पंक्तियां हैं, इमोशनल करने वाली। बंदा कितना बड़ा दिल टूटा हुआ रहा होगा, है ना। बहरहाल जुकाम सा हो गया कल मुझे। एक गीत जो तुम्हारा है, एक गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जिसका नाम है ना, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं है, सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये कहां से लिया गया है? एक रचना है
हरिवंश राय बच्चन जी की, जिसका नाम है निशा निमंत्रण। क्या है? निशा निमंत्रण। उससे लिया गया, किससे? निशा निमंत्रण से। ठीक है। दिन का पंथी किससे कहा गया है? सूर्य को। किसको कहा गया है? सूर्य को कहा गया है दिन का पंथी। किससे कहा गया है? सूर्य को दिन का पंथी कहा गया है। ठीक है ना? दिन का पंथी सूर्य को कहा गया है। अच्छा, ये तो दिन का पंथी था, ये क्या था? अच्छा, दाना किसे कहा गया है? दाना किसे कहा गया? ज्ञानी को कहा गया है। ठीक है ना? नादान वही है हाय जहां पर दाना, यानी कि जहां पर दाना या ज्ञानी लोग हैं वहीं नादान लोग भी रहते हैं। ठीक है। दिन का पंथी सूर्य को कहा गया है। और जल्दी जल्दी में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जल्दी जल्दी, तेज तेज, हाइफन लगा करके एक जैसे शब्द लिखे, वहां पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। इससे आपको क्या फायदा मिलेगी? जब आप व्याख्या कर रहे होंगे तो विशेष में अगर आपको जल्दी जल्दी मिल गया, तेज तेज मिल गया, कुछ भी ऐसा लिखा मिल गया, तो क्या लिख दोगे? एक पॉइंट तुम्हारा फिक्स बन गया। क्या बन गया? कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कौन सा अलंकार? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। कौन सा अलंकार लिख दोगे? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है। बांस की सबसे पतली, पतंग के बारे में देखो, पतंग चैप्टर में पतंग को कुछ उपमाएं दी गई हैं। पतंग के बारे में कहा गया कि बांस की सबसे पतली कमानी किसे माना गया है? पतंग को माना गया। बांस की सबसे पतली कमानी पतंग को माना गया है। दुनिया की सबसे हल्की व रंगीन वस्तु पतंग को माना गया है। दुनिया का सबसे पतला कागज पतंग को माना गया है। ठीक है। और बच्चे उड़ते हैं अपने रंध्रों के सहारे, अपने जो रोम छिद्र हैं उनके सहारे बच्चे भी पतंगों के पीछे पीछे उड़ते हैं, यानी कि उड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना? और बच्चे किसे देखकर सीटियां और किलकारियां मारना शुरू कर देते हैं? उड़ती हुई पतंगों को देखकर। किसे देखकर? उड़ती हुई पतंगों को देखकर। ठीक है। और पृथ्वी घूमती हुई आती है किनके? बच्चों के बेचैन पैरों के पास। ये एक पूरा फ्रेज है, इसका मतलब है कि बच्चे अपने पैरों से पूरी पृथ्वी को नाप डालना चाहते हैं। ठीक है ना? इसके बाद देखो, भादों का अर्थ है अंधेरा और शरद का अर्थ है उजाला। ठीक है। कविता क्या है? चिड़िया के बहाने उड़ान है, फूलों के बहाने खिलना है, और बच्चों के बहाने क्या है? खेल है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। ठीक है ना? कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, कविता एक खिलना है फूल के बहाने, बिना मुरझाए महकना महकने के माने, है ना? तो तमाम बातें ये लिखी हैं इसमें। थोड़ा थोड़ा फिंगर टिप्स रिवीजन है तो जल्दी जल्दी देखिए। ठीक है। सब घर एक कर देने के माने कौन जानता है? बच्चा ही जाने। सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने, यानी कि बच्चा और कविता ये दोनों सब घरों को एक करते हैं, यानी कि संसार में लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, तोड़ने का काम नहीं करते। अर्थात लोगों में एकता बनाने का काम करते हैं बच्चे और कविताएं। बच्चों के मन में जो है बिल्कुल भी द्वेष और ईर्ष्या की भावना नहीं होती। इसी प्रकार कविता भी जो है वो कालजयी होती है। बात किसके चक्कर में टेढ़ी फंस गई? भाषा के चक्कर में। किसके चक्कर में? भाषा के चक्कर में टेढ़ी फंस गई और बात और भी पेचीदा होती चली गई। ठीक है। इसके बाद देखो, भाषा को किससे बरतना नहीं सीखा? डॉडर से बरतना नहीं सीखा, सहूलियत से बरतना। भाषा को सहूलियत से बरतने का मतलब है कि कौन सी बात कहाँ कहनी है, कहाँ किस शब्द का प्रयोग करना है, कहाँ कैसे व्याकरणिक नियम वगैरह लगाने हैं, कौन सी बात कब कहाँ कही जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ठीक है। बात की चूड़ी मर जाना, इसका अर्थ है बात का प्रभावहीन हो जाना, यानी कि बात इम्पैक्टलेस हो जाना। ठीक है। अब देखो, कवि को अपने कर्तव्य पर किसकी शाबाशी और वाह वाह सुनाई दे रही थी? तमाशबीनों की। किसकी शाबाशी और वाह वाह? तमाशबीनों की। लिखते हैं ना कि मुझे इस कर्तव्य पर सुनाई दे रही थी, मैं बात को और बेतरह कसता जा रहा था, मुझे इस कर्तव्य पर सुनाई दे रही थी। तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। ठीक है। अगला देखो, कैमरे पर क्या है? कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कुछ चीजें देखो। कैमरे पर एक अपाहिज को लाया जाएगा और उससे बेहुदा सवाल पूछे जाएंगे। कैसे सवाल? कि आप क्यों अपाहिज हैं, आपका अपाहिजपन आपको दुख तो देता होगा, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है। काफी बेहुदा सवाल पूछे जाएंगे और उसे रुलाने की कोशिश की जाएगी। उसके साथ दर्शकों को भी रुलाने की कोशिश की गई, पर वह रोया नहीं और प्रयास असफल रहा। फिर जो दूरदर्शन वाले हैं वो कहते हैं कि कैमरा बस करो, नहीं हुआ रहने दो, अर्थात हमने इसे रुला नहीं पाया। पर्दे पर वक्त की कीमत है। इस ओटी को नोट कर लेना, किस पर वक्त की कीमत है? पर्दे पर वक्त की कीमत है। अब हम वक्त जाया नहीं करेंगे, किसी और को पकड़ते हैं। हम का अर्थ है दूरदर्शन, यानी कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे बंद कमरे में। ठीक है ना? समझ रहे हो ना? तो हम का अर्थ है दूरदर्शन। करुणा के मुखौटे में छिपी क्रूरता की कविता, यानी कि ऐसा लग रहा है कि जैसे सिंपैथी व्यक्त कर रहे हों, पर उसके साथ ही उस सिंपैथी के
पर्दे में उसके साथ अन्याय किया जा रहा है, वो कविता कौन सी है? कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज, कैमरे में बंद अपाहिज, ठीक है ना, कैमरे में बंद अपाहिज। ओके, हिंदी उर्दू के दुआब शमशेर बहादुर सिंह को माना जाता है। रघुवीर सहाय जो हैं दूसरा सप्तक के कवि हैं। कौन से? दूसरा सप्तक के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। प्रातःकालीन आकाश में क्रमिक परिवर्तन कौन से होते हैं? उषा पाठ में शमशेर बहादुर सिंह ने बताया कि प्रात नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, बहुत काली सिल जरा से लाल केसर सेक जैसे धुल गई हो, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, ठीक है ना। नील जल में गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। बहुत छोटा सा पाठ है ना। सबसे पहले नीले शंख जैसा लगता है आसमान, कैसा लगता है? नीले शंख जैसा। प्रात नभता बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, ठीक है। फिर ऐसा लगता है मानो काली सिल जरा से लाल केसर से धुल गई हो। फिर ऐसा लगने लगता है मानो नीले जल में किसी की सुंदर और श्वेत देह झिलमिला रही हो, झिलमिलाकर हिल रही हो। फिर उषा का जादू टूटता है, और उषा का जादू टूटने से क्या होता है? सूर्योदय होता है। उषा का जादू टूटने से क्या होता है? सूर्योदय होता है, ठीक है। कविता उषा कविता में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण। कौन सा अलंकार है? मानवीकरण, ठीक है। बादल राग देखो अनामिका में प्रकाशित है, एक रचना है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, जिसका नाम है अनामिका। क्या नाम है? अनामिका। उसमें 6 खंडों में प्रकाशित है बादल राग, और यहाँ पे छठा खंड आपकी किताब में लिया गया है, ठीक है। इसमें सुख को कैसा माना गया है? अस्थिर या अस्थाई माना गया है। समीर कहाँ तैरती है? सागर पर तैरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया, लिखा गया है ना। यह तेरी रड़तरी भरी आकांक्षाओं से घनभेरी घोर वज्र गर्जन से बादल, ऐसा कुछ। विप्लव रव से कौन शोभा पाते हैं? यानी जब क्रांति होती है या बाढ़ आती है तो छोटे पौधे और छोटे लोग ही शोभा पाते हैं, ठीक है। धनी लोगों को किस बात का डर है? इसको ध्यान से सुनना। धनी लोगों को इस बात का डर है, धनी लोगों को इस बात का डर है, धनी लोगों को इस बात का डर है कि जिस प्रकार ताप्ती नहीं लिखा है, ये तपती लिखा है। क्या लिखा है? तपती लिखा है। जिस प्रकार तपती जलती धरती पर बादल बरस करके उसे हरा भरा कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार बादलों के रूप में छोटे गरीब और शोषित लोग क्रांति की मांग कर रहे हैं। कहीं वह उनके खिलाफ क्रांति का बिल्कुल नहीं लिखा, बिगुल लिखा है। क्या लिखा है? बिगुल। बिगुल न बजा दें और उनके द्वारा जमा किया गया सारा धन चला न जाए, अर्थात उनका रुद्ध कोष है, क्षुब्ध तोष अंगना अंग से लिपटे हैं, आतंक अंक पर कांप रहे हैं, धनी गज्र वर्जन से बादल त्रस्त नयन मुख ढांप रहे हैं। अर्थात उनका रुद्ध कोष है, क्षुब्ध तोष, उनको संतोष नहीं है गरीबों को लूटने के बाद भी, और यूं मानो कि उनका कोष या उनका जो धन संचय किया हुआ जो धन है वो कोष रुका हुआ सा है, यानी कि उन्हें डर है कि क्रांति ना हो जाए हमारे खिलाफ, और हमारा सारा धन जो है हमने गरीबों का खून चूस करके इकट्ठा किया है वो चला ना जाए। अंगना अंग से लिपटे हैं, अपनी प्रेमिकाओं के अंगों से लिपटे हैं, परंतु उनके अंक पर यानी कि उनके भाल पर आतंक जो है कांप रहे, यानी कि आतंक मंडरा रहा है और वो उससे डर करके कांप रहे हैं। और धनी जो हैं बादलों की मतलब बादलों की गर्जना से, बादलों की गड़गड़ाहट से भयभीत होकर के जो धनी लोग हैं वो अपना मुख ढांक लेते हैं, लेकिन मुंह ढांकने से कुछ भी नहीं होने वाला है। गरीब और किसान ईश्वर से किस बात की मांग कर रहे हैं? गरीब और किसान अपील करते हैं कि साहूकारों और जमींदारों ने उनका सारा धन खींच लिया है, उनके पास केवल हार्ड मात्र नहीं, हार्ड लिखा है, हार्ड मात्र ही आधार रह गया है, और विप्लव के अर्थात क्रांति के बाद बदले नहीं लिखा, बादल लिखा है, बादल बरसें और हमें इनके चंगुल से मुक्त करें। यह जीवन के पारावार, हे जीवन के पारावार अर्थात सागर, अब हम पर कृपा करो, चूस लिया है उसका सार, हार्ड मात्र ही है आधार, हे जीवन के पारावार अर्थात हे जीवन के सागर, अब आओ हम पे कृपा करो, इन साहूकारों से, इन जमींदारों के चंगुल से मुझे मुक्त कराओ। इसी के बारे में पूरा पाठ है तुम्हारा ये। विप्लव का अर्थ बाढ़ या क्रांति, इंपोर्टेंट है, ठीक है। कवितावली में क्या कहते हैं कि किस भी किसान कुल बन के भिखारी, भाट चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पड़त गुण गड़त चढ़त गिरी, ठीक है ना। किस, ये किसान कुल लिखा है, किस कल नहीं लिखा,
क्या लिखा है? किसान कुल। व्यापारी, भिखारी, भाट, नौकर, चाकर आदि सभी लोगों को अपने पेट की पड़ी है। सब अपने पेट की आग से परेशान है और उनके पेट की आग समुद्र की आग से भी बड़ी है और वे अपने पेट की आग को बुझाने के लिए सब कुछ करने को, अर्थात यहाँ तक कि अपने बेटा बेटियों को बेचने तक को तैयार हैं। इस पेट की आग का सामान नहीं लिखा, ये समन लिखा है। क्या लिखा है? समन, यानी कि बुझाना। कौन बुझा सकता है? केवल और केवल राम नाम रूपी घनश्याम ही बुझा सकते हैं। हर वर्ग के लोग बेरोजगारी का शिकार बने हुए हैं। किसी को कोई काम नहीं मिल रहा। लिखा है ना, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बलि, चाकर को चकर ना, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बलि, ठीक है ना, बनिक को बनिज ना, चाकरों को चाकरी। जीविका विहीन लोग सीधिमान सोच बस कहें, एक एक न सो कहाँ जाई का करी। ठीक है ना, तो सभी लोग आजीविका विहीन हैं और एक दूसरे से कह रहे हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। वेद हूं पुराण कही, लोकहु विलोकियत, सा करें सबे पे राम रावरें कृपा करी, दारिद दसानन दबाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देख तुलसी हा करी। तुलसीदास को हाय तौबा करने की नौबत आ जाती है ये सब देख करके। ठीक है ना, अंत में तुलसीदास कहते हैं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मुझे क्या कहेंगे। अंत में सवैया छंद है, कोई मुझे संसार में लिप्त कहे या मुझे संसार से ऊपर उठा हुआ सन्यासी अर्थात अवधूत कहे। धूत अर्थात संसार में लिप्त। धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जुलहा कहो कोऊ, काहू की बेटी सो बेटा ना ब्याह, काहू की जात बिगाड़ना कोऊ। ठीक है ना, और अर्थात मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह नहीं करना, ना ही किसी की जाति बिगाड़नी है। इसलिए चाहे मुझे धूत कहो, अवधूत कहो, राजपूत कहो, जोल्हा कहो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, जोल्हा कहो, मुझे किसी की बेटी से अपना बेटा नहीं ब्याहना है, किसी की जाति नहीं बिगाड़नी है, अर्थात मुझे कोई फर्क नहीं है कि मुझे कौन क्या कहता है। ठीक है ना, तुलसी सरनाम गुलाम है राम को, जाको रचे सो कहे कछु ओ, मांग के खाए वो मसीत को सोएबो, लेबे को एक ना देवे को दो। यानी कि तुलसीदास जो है भगवान राम का गुलाम है, मुझे किसी से मतलब नहीं, मेरा तो मांग के खाना और मस्जिद में सोना। मस्जिद का मतलब मस्जिद में ही नहीं सोना, मतलब वो तो एक कहने का अर्थ है, यानी कि फकीरों की तरह मेरी जिंदगी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मुझसे क्या कहता है। ठीक है ना, मैं तो भगवान राम का दास हूँ। ठीक है, जिसको जो रुचि आए वो मुझसे कह सकता है। ऐसा ही हम सबको बनना चाहिए। ठीक है ना, कोई कहे कि भाई तेरे बारे में मैंने एक बात सुनी है, कह दो भाई जो तुमने सुना है मान लो यार। ठीक है ना, आई